बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। अब समाप्त होने की कगार पर है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की पीड़ा हो, अब उसका अंत निकट है। जैसे सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने से पहले यह दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। लेकिन अब अंधकार छंटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को पुनः आशा और उल्लास से भर देंगी। अगर मुझ पर, अपनी माँ काली पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है, तो इस विश्वास को कर्म रूप में प्रकट करो। मेरी इस वाणी को, इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो। इसे लाइक करो। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह है जो इस संदेश की शक्ति को और भी बढ़ाएगा। और अपने हृदय की गहराइयों से पूरी भक्ति और विश्वास के साथ कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करो। यह उद्घोष तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। यह तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएगा और यह नकारात्मक शक्तियों को तुमसे दूर रखेगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम केवल शब्द नहीं लिखते, तुम मेरी शक्ति का आह्वान करते हो, तुम मेरी विजय का उद्घोष करते हो और तुम स्वयं को मेरी शरण में समर्पित करते हो। प्रत्येक अक्षर में मंत्र की शक्ति है मेरे बच्चे, इसे व्यर्थ मत समझो। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने में सहायक होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम जिस नाव में सवार थे वह किसी अनजान तूफान में फंस गई है और अब दिशाहीन होकर बह रही है? बचपन में क्या क्या सोचा था? कितने रंगीन सपने तुम्हारी पलकों में तैरते थे? तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को बदल दोगे। तुम्हारी कल्पनाओं का आकाश असीम था, तुम्हारी उड़ानों में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुमने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जैसे ही दुनिया की वास्तविकता से तुम्हारा सामना हुआ, सब कुछ बदल गया, है ना? वह मासूमियत, वह निश्चिंतता, वह अदम्य उत्साह कहीं खो सा गया। मन में कई सपने थे, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोरताओं के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जैसे कांच का कोई सुंदर खिलौना हाथ से छूटकर बिखर जाए, वैसे ही तुम्हारे सपने भी चकनाचूर होते दिखे। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुमने स्वयं ही साहस खो दिया। और अब मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मेरे भाग्य में सुख का एक कण भी नहीं लिखा? क्या मैंने जो भगवान से, जो ईश्वर से, जो तुमसे, अपनी माँ से आंसू बहा बहा कर मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं बहरे कानों तक ही पहुँच रही हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मन में ऐसी ही ढेर सारी निराशा है, आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह क्यों हुआ? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब तक यह सब चलेगा? यह प्रश्न तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। तुम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हो। अगर ऐसा ना हुआ होता तो, काश मैंने वैसा किया होता तो,
यह काश और अगरमगर का जाल तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने भयभीत रहते हो कि अपने आज को, इस अनमोल वर्तमान क्षण को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। मेरे बच्चे, जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में। जीवन तो तेरा जीवन एक पूजा, एक साधना बन जाएगा। अब हम पहली चेतना पर आते हैं, श्रद्धा। श्रद्धा मेरे बच्चे वह दीपक है जो तेरे मन के सदियों के अंधकार को एक क्षण में मिटा देगा। यह तेरे अंदर सोई हुई उस शक्ति को जगाएगा जिसे तू स्वयं नहीं जानता। जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और अपनी मेहनत पर और इन सबसे ऊपर मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग हमेशा के लिए बंद है। इसलिए आज से, अभी से अपने मन के हर कोने को श्रद्धा से भर दे। मेरी पूजा में श्रद्धा, मेरे नाम में श्रद्धा और अपने हर कर्म में श्रद्धा, क्योंकि तेरी श्रद्धा ही वह धागा है जो मुझे बुलाती है, और जब तू मुझे बुलाता है तो मेरी कृपा तेरे ऊपर वर्षा की तरह बरसती है। अब दूसरी चेतना को समझ, अनुमति। अनुमति वह दिव्य कुंजी है जो तेरे मन के उन अदृश्य तालों को खोलेगी जिन्हें तूने स्वयं ही डर और संदेह से बनाया है। कई बार तेरा मन पुराने भय, पिछली असफलताओं की कड़वी यादों और लोगों के दिए हुए तानों से एक जेल की तरह बंद होता है। पर जब तू स्वयं को अनुमति देगा, अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को अतीत की इन जंजीरों से मुक्त करने की, तब तू देखेगा कि तेरे सामने नए अवसरों के कितने द्वार खुलते हैं। तू अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को अपनी ओर खींचती है। इसलिए आज्ञा दे अपने मन को, अपने मन के द्वार खोल। पुराने कबाड़ को, पुरानी शिकायतों को, पुराने दुखों को बाहर फेंक दे और नई, ताजी, दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तेरे कानों में नहीं, तेरे हृदय में गूंज रही है, और वह आवाज तुझे अनुमति देती है कि तू समृद्ध बन, तू सुखी बन, तू सफल बन। तीसरी चेतना है कर्म। कर्म तेरे जीवन का आधार है मेरे बच्चे। यह मेहनत और भक्ति का पवित्र संगम है। बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है। कर्म का अर्थ है अपने मन, अपने भाव और अपनी निष्ठा का संगम। जब तू अपने कर्मों में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूर्ण धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल अवश्य खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी महान मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को एक पूजा की तरह पूरी लगन और श्रद्धा से कर। मैं, तेरी माँ, तेरे हर कर्म की रक्षा करूंगी और उसे सफलता से मंडित करूंगी। चौथी चेतना है कृतज्ञता। यह तेरे हृदय की वह पवित्र धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपनी सांसों के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने सिर पर छत के लिए और यहाँ तक कि अपने जीवन में आई हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा, तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में सहस्त्र धाराओं से बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न और हल्का होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है। पांचवी चेतना है सामंजस्य। यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। याद रख मेरे लाल, लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां शांति होती है,
जहाँ कलह, द्वेष, क्रोध और अशांति है, वहाँ से समृद्धि पलायन कर जाती है। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः बिना प्रयास के तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, हर परिस्थिति और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मिलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी सारी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में, अपने मन में, अपने घर में सामंजस्य बनाए रख, ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएं। छठी चेतना है उद्देश्य। यह तेरे धन को, तेरी शक्ति को सही उपयोग और सच्चा मार्गदर्शन देगा। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तब तू यह जान पाएगा कि तुझे धन क्यों चाहिए और तू उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को एक सार्थक दिशा देगा। धन केवल अपने संग्रह करने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में, शुभ कार्यों में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा अपना जीवन और तेरे माध्यम से दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हों। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर, उसे पवित्र बना और धन को केवल एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक, मानवता की सेवा तक पहुंचाए। और अंत में सातवीं और सबसे गहरी चेतना, समर्पण। यह तेरे और मेरे बीच की गहरी, अटूट आत्मीयता का प्रतीक है। जब तू अपने सारे संदेह, अपने सारे डर और अपने अहंकार को पूरी तरह से मेरे चरणों में छोड़ देगा, तब मैं तुझे अपनी पूर्ण शक्ति से, अपने पूर्ण मातृत्व से आशीर्वाद दूंगी। समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार करता है और तुझे उस दिव्यता का अनुभव कराता है जो तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार लाएगा। इसलिए हर दिन, हर क्षण अपने मन और अपनी आत्मा से मुझ में समर्पित हो जा। मुझे अपनी शक्ति बना ले, मुझे अपनी सारथी बना ले और फिर देख कि कैसे तेरी जीवन की राह की सारी बाधाएं, सारे पर्वत अपने आप दूर होते हैं। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपने जीवन का, अपनी सांसों का हिस्सा बना लेगा, तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण एक साधना, एक उत्सव बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है मेरे लाल, बल्कि यह तेरे अंदर की जागृत ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को इन 7 चेतनाओं के माध्यम से जागृत करेगा, तब बाहर के संसार में धन और खुशहाली स्वतः प्रकट होने लगेगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझमें छिपी हुई शक्ति और मेरी असीम कृपा का मिलाजुला परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी, एक प्रशिक्षण था। तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। अब तू तैयार है। अब तेरी राह साफ है। अब तेरे कदम अकेले नहीं, मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के, आनंद के, सफलता के सारे द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू सुबह अपनी आंखें खोलेगा, तो सबसे पहले मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से निभा और अपनी को भी पहचानना होगा। जो लोग तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उसकी सराहना करने लगे हैं। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो।
तुम्हें अब किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है। जो चीजें पहले उलझी हुई थी, वे अब स्पष्ट होने लगी हैं। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हें अब अपने आत्मबल को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई दिशा तय करनी होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति का पूरा एहसास हो रहा है। अब तुम केवल परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चल रहे, बल्कि खुद अपनी राह बना रहे हो। यही वह बदलाव है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए था। तुम्हारी सोच अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। यह आत्मज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हें किसी से अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारी क्षमता को कम आंक रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि तुम किस तरह आगे बढ़ रहे हो। उनकी राय अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि तुमने खुद को उनके विचारों से मुक्त कर लिया है। अब तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे लक्ष्यों पर केंद्रित हैं और यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पहले से कई गुना अधिक बढ़ चुकी है। तुम्हें अब अपने हर निर्णय पर पूरा भरोसा है। पहले जब तुम किसी चीज को लेकर अनिश्चित होते थे, अब वही चीज तुम्हारे लिए स्पष्ट हो गई है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें कोई भी गलत दिशा में नहीं मोड़ सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मंजिल क्या है। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले तुम उन चीजों पर ध्यान देते थे जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन अब तुम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग अब भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुमने समझ लिया है कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। तुमने अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से मुक्त कर लिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है और अब तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो भी निर्णय तुम लोगे, वे तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना होगा, लेकिन किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब तुम्हें अपने लिए नए अवसर तलाशने हैं। यह समय तुम्हारे लिए अनंत संभावनाएं लेकर आया है। तुम्हें अब खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखना होगा। अगर तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह रखोगे, तो वह तुम्हें कमजोर बनाएगा। इसलिए अपनी हर शंका को त्याग दो और पूरी शक्ति से आगे बढ़ो।
तुम्हारी सोच अब इतनी विकसित हो चुकी है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हो। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुमने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो लोग अब भी तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे बहुत जल्द देखेंगे कि तुमने कितनी बड़ी ऊंचाइयों को छू लिया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। पहले जहां तुम संघर्ष कर रहे थे, वहीं अब तुम्हें सफलता मिलने लगी है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब तुम्हें अपनी गति को बनाए रखना है और किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। तुम्हारी यात्रा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यही यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। अब तुम्हारे पास वे अवसर हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हें हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना होगा और अपनी पूरी क्षमता से उसका लाभ उठाना होगा। अब तुम्हारी सोच इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी, वे अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुमने अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथों में ले ली है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हें अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसका पूरा उपयोग करना होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम अब पहले से अधिक जागरूक हो चुके हो। तुम्हें अब यह समझ आ चुका है कि सफलता केवल मेहनत से ही मिलती है और तुम इसी राह पर चल रहे हो। तुम्हारी यह सोच ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सोच, ये सभी तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे लिए अब कोई भी बाधा असंभव नहीं रही। जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी, तुम उसे पार कर लोगे। तुम्हारी यह दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अब बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी पूरी शक्ति से उसकी ओर बढ़ते जाना है। अब तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी सफलता पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगी है और अब तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फल मिलने वाला है। अब तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें कोई पीछे नहीं खींच सकता। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है और बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कारण नहीं बचा जो तुम्हें रोक सके। तुमने अपनी सभी कमजोरियों को पीछे छोड़ दिया है और अब तुम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो चुके हो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना होगा। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने हर सपने को साकार करना है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना होगा और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारी यात्रा अब नए आयामों की ओर बढ़ रही है। तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति इसे सफल बनाएगी। तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रह गया है। तुम जानते हो कि हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बना रही है।
तुम अब किसी भी बाधा से घबराते नहीं हो, बल्कि उसे अपने विकास के अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। जिन सपनों को तुमने कभी देखा था, वे अब साकार होते नजर आ रहे हैं। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है और पूरी निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहना है। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। तुमने पहले भी संघर्ष किया है और अब तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब तुम्हें कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। तुम्हारी सोच इतनी विकसित हो चुकी है कि नकारात्मकता तुम्हारे आसपास भी नहीं टिक सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ होगा, वह खुद ही पीछे हट जाएगा। यह तुम्हारी सफलता का प्रमाण है। तुमने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया है और यही बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह त्याग देना है। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब तुम्हारे पास इतनी समझ आ चुकी है कि तुम इस भ्रम को पहचान सकते हो। तुम जानते हो कि जब तुम अपने डर से ऊपर उठोगे, तभी तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाओगे। यही वह बदलाव है जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत थी। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा। तुमने अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ दिया है और अपनी ताकत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हारी सोच में कोई झिझक नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरी निष्ठा से उसकी ओर बढ़ना है। तुम्हारे आसपास जो भी लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो चुके हो। वे अब तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी शक्ति उनके विचारों से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी है। इसमें किसी और की राय का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकने लगी है। लोग अब तुम्हें पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ देखते हैं। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कार्यों में और तुम्हारी सोच में एक नया निखार आ चुका है। यह बदलाव तुम्हें और आगे ले जाएगा। अब तुम्हें खुद पर और अधिक भरोसा करना होगा। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तुम अपने ऊपर संदेह करोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ना।